दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 21 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हीमोफीलिया में उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। पूछा जाता है किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सेडेराइट किसका अयस्क है? सभी जल्दी से बताइए, सेडेराइट किसका अयस्क है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम का? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट अराउंड आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेडेराइट आयरन का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आयरन करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। गुड। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा विक्रमादित्य ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राजा विक्रमादित्य ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, राजा विक्रमादित्य। 20 का राइट आंसर है। अब देखिए, हरिद्वार हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये जो हरिद्वार है गंगा नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, फेक न्यूज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर। सभी इसका आंसर करिएगा। यस गौतम। जीके क्वेश्चन एक से पूछे जाते हैं सभी परीक्षा में, जो वनडे एग्जाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, शाहजहां करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यस मिराज, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। वेरी गुड दोस्तों। गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। गुजरात करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। साबरमती का उद्गम राजस्थान से हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी याद रखिए। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाराणसी में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। डी इसका राइट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वाराणसी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। 8, 12, 24 या फिर 18। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आरआरबी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे। तो आंसर सभी लोग दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 12 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पैम। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्पैम शब्द अनचाही मेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्पैम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं, बताइए इनमें से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, केसरी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। केसरी का जो संपादन है, केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी। बाल गंगाधर तिलक ने। तो 20 का राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, किस पुस्तक से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आनंद मठ से। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए परीक्षा में क्वेश्चन आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। इसका राइट आंसर बताइए। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय। या तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। ये जो हिमालय है भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृष्णा राज सागर बांध कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृष्णा राज सागर बांध कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैसूर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर हैदराबाद में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैसूर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कृष्णा राज सागर बांध मैसूर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, शिक्षा किस सूची का विषय है। इसका राइट आंसर बताइए। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कनकरेंट। या तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय सी का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सी का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए।
सभी इसका आंसर करिए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी पूछी जाती है परीक्षा में, कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अब सभी ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाए परीक्षा में लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिए लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन होगा? आपसे पूछ सकते हैं लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा केरला में। कहां पर? केरल में लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। इतना आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 36, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विश्व शांति स्तूप है बिहार में कहां पर है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिए बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। अब पूछ लिया है बिहार में कहां पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िएगा, वैशाली, नालंदा, राजगीर या फिर पटना। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजगीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। लोटस कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, आपको बताना है लोकटक लेक कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिए लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मणिपुर, करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड, 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? मणिपुर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बुल्गारिया की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिए, आपको बुल्गारिया की राजधानी बतानी है। सभी इसका आंसर करिएगा, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है पंच सिद्धांता के रचयिता कौन है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पंच सिद्धांता के रचयिता कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा, वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पंच सिद्धांता के लेखक आपको बताने हैं। सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वराहमिहिर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पंच सिद्धांता के लेखक वराहमिहिर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए उनका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसे भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या? ये आपको बताना है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है पाली कैनन किस धर्म से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली कैनन किस धर्म से संबंधित है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पाली कैनन बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत भवन कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। लखनऊ, भोपाल, पटना, इंदौर, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत भवन कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भोपाल में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। यस, भोपाल करेक्ट आंसर होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। वह देश कौन सा है जहां से भूमध्य रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। उस देश का आपको नाम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको उस देश का नाम बताना है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ब्राजील। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्राजील। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। ये गलती से टिक लग गया था। 20 का राइट आंसर है ब्राजील, तो आप लोग याद रखिएगा। ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझिए। यस, उसका बी करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील करेक्ट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम से। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये जो बंबू नृत्य है मिजोरम से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यू दिल्ली, पुणे, भोपाल या फिर मुंबई, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा। पुणे करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। एशियाटिक सोसाइटी की कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए एशियाटिक सोसाइटी कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कोलकाता, नई दिल्ली, पटना या फिर इंदौर, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोलकाता में स्थित है एशियाटिक सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड, कोलकाता करेक्ट आंसर होगा इसका। और ये जो कोलकाता है वर्तमान में कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है और हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन डिजिटल लेन देन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से क्या डिजिटल लेन देन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा।
जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नगद लेन देन। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है नगद लेन देन, डिजिटल लेन देन का ऐसा नहीं है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, आपको बताना है चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी जयचंद के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। अब पूछ सकते हैं कब हुआ था। 1194 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ओणम। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केरल में फसल कटाई पर ओणम मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड या फिर चाइना। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा जीके का। इसके लिए डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। येलो स्टोन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूएसए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगर एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर पूछा जाए परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग याद रखिए सरोजिनी नायडू। कब अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 में हुआ था यह अधिवेशन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है। मॉस्को, मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर मेलबर्न। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। रेड स्क्वायर पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मॉस्को में स्थित है। कहां पर है। मॉस्को में। रसिया की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड,
वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। मॉस्को में है रेड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए, न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या करेक्ट आंसर नहीं होगा? न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर नहीं होगा अगर पूछा जाता परीक्षा में। गुड, यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर पूछा जाता परीक्षा में, सभी ध्यान से सुनिए अभी, अगर पूछा जाता परीक्षा में टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है, क्या पूछा जाता? टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है, तब आप लोग याद रखिए न्यूयॉर्क में स्थित है। दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया रेड स्क्वायर कहाँ पर है, तो ये रसिया के मॉस्को में है। और अगर पूछा जाता टाइम्स स्क्वायर कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में होगा। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनके बारे में याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिए। लगभग 9 बजे तक होगी क्लास, 9:05 तक। इसका बताइए आंसर क्या होगा? वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। यस, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैसूर में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर मंडल की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर मंडल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर बताइए। गुड, कॉपरनिकस, मर्फी, न्यूटन या फिर वास्को डिगामा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो क्लास को। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपरनिकस ने। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूना पत्थर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चूना पत्थर इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्कर, राजस्थान में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। आपको बताना है ये जो स्वर्ण मंदिर है किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिख धर्म से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? आप लोग याद रखिए, राजस्थान में है। सॉरी, पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। सभी लोग याद रखिए, पंजाब के अमृतसर में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यस, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? सभी जल्दी से बताइए, कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित को आंदोलन से, इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बचपन बचाओ आंदोलन से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। इनको नोबेल प्राइज भी मिला, आप लोग याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। सभी लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है डेनमार्क की करेंसी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए डेनमार्क की करेंसी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रोन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कई बार मैंने आपको बताया है डेनमार्क की करेंसी क्रोन है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से, डेनमार्क की राजधानी क्या है। सभी जल्दी से बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। गुड आरएस, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। बताइए डेनमार्क की करेंसी क्या है। करेंसी तो क्रोन है, आपको बताना है राजधानी। क्या बतानी है? राजधानी। रिंकू, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिए कोपेनहेगन। क्या दोस्तों? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ये पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। मनीषा, वेरी गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है। खुशबू, आपका भी राइट आंसर है। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रेशर कुकर में लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए जो प्रेशर कुकर में खाना है जल्दी पक जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो प्रेशर कुकर में खाना है जल्दी पक जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं है देना आपको। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। एफिल टावर कहां पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एफिल टावर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस में। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है एफिल टावर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड। सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड। यस मनीषा, बाद में भी क्लास को देख सकते हो। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है एफिल टावर कहां पर है। सभी के आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए पेरिस में है। एफिल टावर पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। डी इसका राइट आंसर है। पेरिस करेक्ट आंसर होगा। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। रिंकू, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। आरसी, आपका भी राइट आंसर है। हनी, आपका भी राइट आंसर है। साक्षी, फौजी, जोगी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है।
कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है जेएनयू कहां पर है। सभी जल्दी से बताइए जेएनयू कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जेएनयू नई दिल्ली में है, तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है रेडियो का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्कोनी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है सबसे भारी धातु कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिथियम, हीलियम, ऑस्मियम या फिर प्लेटिनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्मियम। ऑस्मियम को OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 47 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा इनमें से भाषाई समूह कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 47 है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय आर्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है आपको। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है तांबे का गलनांक होता है कितने डिग्री सेल्सियस। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1085 डिग्री सेल्सियस। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है, सभी ध्यान से सुनिएगा, किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किडनी को यूरिनरी ब्लेडर से जोड़ने वाली नली को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेटर। क्या कहा जाता है, यूरेटर को, सॉरी यूरेटर कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य के शासक वजीर नवाब कहलाते थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य के शासक वजीर नवाब कहलाते थे, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवध के नवाब। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अवध के नवाब को वजीर नवाब कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गुड। तो सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 4 अक्टूबर को प्रति वर्ष विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है कहां पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कहां पर दिन और रात समान होते हैं। गुड। तो इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमध्य रेखा पर। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फेट करेक्ट आंसर होगा इसका। ऊंट के कुबड़ में वसा का संचय होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए, आपको बताना है चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या फिर शिमला में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा चेन्नई। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिए, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए कानपुर करेक्ट आंसर नहीं होगा। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, चमड़ा उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चेन्नई करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा जो आगरा है उत्तर प्रदेश का, ये भी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है प्राचीन भारत का वह शासक कौन है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। डीआरडीओ का मुख्यालय बताइए कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको डीआरडीओ का मुख्यालय बताना है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डीआरडीओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नई दिल्ली में है डीआरडीओ का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से क्या राज्य सूची का विषय है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से राज्य सूची का विषय कौन सा है। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुलिस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो पुलिस है राज्य सूची का विषय है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।